भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या को 32 साल पूरे हो चुके हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम बने राजीव का कार्यकाल अलग अलग वजहों से विवादों में रहा, लेकिन भारत की फौजों को मजबूत बनाने के लिए राजीव सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऐसे हथियार खरीदे जो आज भी हमारे देश की सेनाओं की जान बने हुए हैं, और पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन देशों की फौजें इन हथियारों से खौफ खाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजीव गांधी के वक्त हुई उन डिफेंस डील्स के बारे में जिन्होंने भारतीय फौजों के जखीरे में ऐसे हथियार मुहैया करा दिए जिनका इस्तेमाल भारत मौजूदा वक्त में भी बड़ी कामयाबी के साथ करता है। राजीव गांधी ने देश के रक्षा बजट में इतना इजाफा कर दिया था कि ये लगभग 2 गुना हो गया था, और कुछ वक्त तक तो ये देश की जीडीपी का 4% तक हो गया था। देश में किसी भी पीएम के कार्यकाल में शायद ही कभी देश का रक्षा बजट जीडीपी के 4% तक पहुंचा हो। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर अपनी फौजों की कामयाबी का परचम जरूर लहरा दिया था, लेकिन इसके कुछ सालों बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत महसूस की जाने लगी। उस वक्त तक भारतीय एयरफोर्स ज्यादातर सोवियत संघ से मिले फाइटर जेट्स पर निर्भर थी, लेकिन राजीव गांधी ने फ्रांस के साथ मिराज 2000 बॉम्बर्स की बड़ी डील की। यूरोपीय देशों के साथ बड़े हथियारों की डील की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका आगाज राजीव गांधी ने किया था। 49 मिराज 2000 बॉम्बर्स की ये डील अपने आप में बेहद अहम थी। मिराज 2000 परमाणु बॉम्ब तक गिराने की काबिलियत रखते हैं। 1991 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की कारगिल जंग हुई तो इन्हीं मिराज बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने में अहम भूमिका अदा की थी। यही नहीं, साल 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पर हमला करने के जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके लिए भी यही मिराज 2000 विमान थे जो पाकिस्तान की सरहद में घुसे थे, और इनकी डील राजीव गांधी के वक्त ही हुई थी। यही नहीं, राजीव गांधी ने यूरोपीय ओरिजिन के जगुआर बॉम्बर्स और सोवियत संघ के मिग-27 फाइटर प्लेन्स भी खरीदे। ये प्लेन्स अब भी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट का अहम हिस्सा है। एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी के लिए तो राजीव गांधी सरकार जैसे वरदान बनकर आई। राजीव ने जहां ब्रिटेन से आईएनएस विराट को खरीदकर भारत को दूसरा विमान वाहक पोत दिया, तो वहीं सोवियत संघ से न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस चक्र भी भारत को हासिल हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन थी। राजीव गांधी के दौर में इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 पनडुब्बी, 21 फ्रिगेट और 5 डिस्ट्रॉयर थे। ये एक ऐसी मजबूत नेवी थी जिसकी मर्जी के बिना हिंद महासागर में दखल देना चाइना के लिए नामुमकिन था। चाइना अब भी हिंद महासागर में इंडियन नेवी से पंगा लेने से डरता है। इंडियन आर्मी के लिए राजीव गांधी ने स्वीडन से बोफोर्स तोपों की डील की। ये डील विवादों में फंसी। राजीव गांधी पर इस डील में दलाली के आरोप भी लगे, लेकिन बाद में वो इनसे बरी भी हुए। लेकिन बोफोर्स तोपों ने कारगिल की जंग में अपना लोहा मनवा दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनके बंकरों से निकालकर भगाने में बोफोर्स तोपों की भूमिका बेहद अहम थी। यही नहीं, लद्दाख सेक्टर में साल 2020 में चाइना के साथ जारी तनाव के बाद इंडियन आर्मी ने एलएसी पर भी बोफोर्स तोपों की ही तैनाती की है। भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी राजीव गांधी के कार्यकाल में एक नई जान मिली। जमीन से हवा में वार करने वाली त्रिशूल मिसाइल या फिर भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी के कामयाब परीक्षण राजीव गांधी के वक्त में ही हुए। यही नहीं, 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि मिसाइल का पहला कामयाब परीक्षण भी राजीव गांधी के शासनकाल के आखिरी साल में ही हुआ। अग्नि मिसाइल की कामयाबी ने भारत को लंबी दूरी की एक ऐसी मिसाइल मुहैया करा दी जो इससे पहले बस अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजराइल जैसे देशों के ही पास थी। बहरहाल, इतना कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा किया गया, उसका असर उनकी मौत के 32 साल बाद भी दिखाई देता है, और उनके खरीदे हुए कई हथियार आज भी भारतीय फौजों की शान है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ।